मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसे तो हम लॉ पढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। हम प्रयास करेंगे कि मेरी बात आप तक पहुंचे, हम आपको जगाने का प्रयास करेंगे। पहले बता दें कि कोई राजनीति से लेना देना मेरा है नहीं, ठीक है, लेकिन राजनीति जब खराब हो रहा है तो बताना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। अब है क्या, स्टूडेंटों के साथ जो गद्दारी हो रही है, जो बच्चा गरीब है उसको पहले ही स्टेप पर छांट दिया जा रहा है। अब छांटा कैसे जा रहा है ये हम आज पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आपको एहसास होगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले अभी जितना भी मेरा वीडियो देखता है सब जवान लड़का है, सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक है। 1000 रुपया तो नॉर्मल हो गया फीस, किसी भी फॉर्म को भरिए 1000 रुपया, 1200 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। किताब कॉपी महंगा है ही, किताब कॉपी पर भी GST वगैरह है। खैर जो भी है, किताब कॉपी अपनी जगह पर है, सिर्फ फॉर्म भरने की बात पर आज हम हैं। 1000 रुपया आपसे लिया जाता है नॉर्मल। अब ये भी एक 4000 रुपया तक भी लिया जाता है। अब कैसे लिया जाता है, अभी हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, एक व्यक्ति कितना कमाता है, कितना खर्चा है, पूरा हिसाब देंगे और उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है। हमारे साथ गरीब बच्चों को पहले स्टेप पर कैसे हटाया जा रहा है। देखिए, अभी एक जैक का एक फॉर्म निकला आर्मी में, ठीक है। हो सकता है हम पर केस हो जाए, तो सरकार के विरोध में बोलना। हमने आपको पहले बताया कि 90 दिन पुलिस कस्टडी कर दिया है और 152 हमने आपको बताया कि वो सब बनाया ही इसीलिए गया है कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ ना बोल सके, ठीक है। बस अगर इनके खिलाफ बोलेगा ये चार्जेस लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देंगे, फलाना ढिमकाना ये करेंगे, ठीक है। और ये कर खुद रहे हैं, ये एकदम बिजनेस बना दिए हैं देश को। बिजनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चरम पर बिजनेस भी खतरनाक साबित होता है। अभी देखिए, एक जैक का फॉर्म निकला आर्मी में, जो कि LLB स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट मतलब जो एडवोकेट है उनके लिए ये निकलता है। इन्होंने क्या किया, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, इस 2 साल से 3 साल से ये मैंडेटरी हुआ। इन्होंने कर दिया कि क्लैट PG हम लेंगे, क्लैट PG का स्कोर हम मांगेंगे। अब क्लैट PG का स्कोर आप कब मांगेंगे, जब हम जैक का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और उस रिजल्ट को पाने के लिए हमको 4000 रुपया का फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और इनके पास सीट कितना है, 7। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, क्लैट PG का तो फॉर्म भरना ही है और वो बच्चा PG में चल जाएगा, अगर जैक में नहीं होगा तो PG में चल जाएगा। क्यों हम क्लैट PG से PG में नहीं जाएंगे, हम CUET से PG में जाएंगे। हमारा मर्जी, हमारी मर्जी है कि हम CUET से जाएं या हम क्लैट PG से जाएं। आपका ये लोगों का कहना कि क्लैट PG देने से फायदा है, क्या फायदा है, 4000 रुपया का नुकसान है। फायदा क्या है क्लैट PG देने से, CUET PG से गलत कॉलेज मिलता है क्या? क्लैट PG देने से ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा पढ़ाई होगा। आपको जैग में बच्चे को लाना है, आपका सीट बहुत कम है, 7, जिसमें कि 5 लड़के का, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही सीट है, और 2 लड़की का। अब आप बताइए कि इस 7 सीट के लिए हर बच्चा 4000 रुपया दे, जिसको क्लैट PG नहीं देना है, वो पहले से LLM कर रहा है, CUET PG निकाल करके कहीं से LLM कर रहा है, वो भी इस जैग के लिए 4000 रुपया दे। अब आर्मी जैसा संस्थान को बिजनेस बना देना, 4000 रुपया लेने का मतलब ही है बिजनेस बना देना। इसका फीस होना चाहिए 100, 200, 300, 500, क्योंकि आर्मी एक ऐसा नाम है ना जिसको लोग इज्जत से जानता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 4000, जैसे कि हम ही हैं, जब इन्होंने कहा कि हम क्लैट PG लेंगे और क्लैट PG के लिए 4000 रुपया हमको देना पड़े, यानी किसी को देना पड़े, और वो बच्चा उस 4000 के लिए उस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि क्लैट इसमें अगर नहीं हुआ उसका तो PG में वो एडमिशन लेगा नहीं, क्योंकि वो PG पहले से कर रहा है। 23-24 साल में वो एडवोकेट बन गया, उसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, वो केस भी लड़ रहा है। अब वो मतलब कि इस जैग में अगर उसकी इच्छा है आर्मी में जाने की, तो आप उस इच्छा को खत्म कर देंगे 4000 रुपया लेकर के, यानी कि वो 4000 रुपया नहीं देगा। क्यों देगा, देना ही नहीं है। अब हम बताते हैं आपको, और 1000 रुपया तो हर जगह कर दिया। अब इस देश का पर कैपिटा इनकम कितना है, इस देश का पर कैपिटा इनकम हम कह सकते हैं 1,72,000 से लेकर के 2.14 लाख तक है। अगर इसको मंथली कैलकुलेट करें तो ये 14,000 से लेकर के 17,000 के आसपास आता है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति इस देश में 14,000 से लेकर के 17,000 तक कमाता है, ठीक है। अब इसको ये हमने आपको मंथली बताया। अब हमारे दो के अगर बेसिस पे चलिए तो जनसंख्याएं हैं 4। अब इस 14,000
333 रुपया आता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 17,833 रुपया पर आदमी मंथली कमाता है। ठीक है, तो 4,000 रुपया से लेकर के 4,250, क्या एक जगह 3,500 रुपया, एक जगह 4,250 रुपया का इनकम एक व्यक्ति को हो रहा है। यानी कि अगर बांट दिया जाए 4 व्यक्ति में, तो एक व्यक्ति पर आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि जब आप 3,500 रुपया से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, अगर हम मिनिमम को लें, उस जगह पर आप 4,000 का फॉर्म भरा रहे हैं हमसे, 4,000 का फॉर्म भरा रहे हैं, कैसे भरेगा आदमी? आप अपने देश को सुधारिए, मतलब हमारे देश को सुधारिए। जहाँ पैसा 14,000 है, वहाँ आप 4,000 का फॉर्म भरा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है। देश कम विकास कर रहा है, सरकारें ज़्यादा विकास कर रही है। ठीक है, देश में कहीं भी खाली रोटी जो दे देता है कोटा से, हाँ, और चावल दे रहा है, बाकी इतना महंगाई बढ़ा दिया है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है, बहुत सारा गरीब का ऐसा बच्चा है जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। अब बताइए, जिसके पास 4,000 रुपया नहीं है, वो आर्मी का सपना ना देखे, यानी आर्मी का ऑफिसर बनने का सपना ना देखे। 4,000 रुपया ऐसे हो गया, और 1,000 रुपया तो ऐसे लेते ही है, और प्लस में इतना खर्चा है आने जाने का। आप ट्रेन का भाड़ा बढ़ा दिए, आप बसेस का किराया बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, आपने खाने पीने गैस का दाम बढ़ाया, आपने क्या घटाया? इस चीज़ पर बात करिए, सरकार ने क्या घटाया? एक बच्चा अगर एक परीक्षा देने जाता है तो 6 से 7,000 रुपया उसका खर्चा होता है, और देश का जो नागरिक है उसका मंथली इनकम है 14,000 से लेकर के 17,000। यानी एक बच्चा अगर जाता है तो 6 से 7,000 रुपया खर्चा करता है, पढ़ने के लिए रहता है तो 9,000 से रुपये से नीचे वो नहीं रह सकता। इतना महंगाई आपने बढ़ाया। और अब जो बच्चा घर से तैयारी करता है, फॉर्म भरने का प्रयास करता है, उसको आप 4,000 रुपया ले रहे हैं। SC ST से आप 3,000 ले रहे हैं, जो कि वो लोग खाने के बारे में भी सोचता है, अब उससे भी 3,000 ले रहे हैं। मतलब है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि गरीब का बच्चा यहाँ तक पहुँचे, ऑफिसर बने। अगर आपको क्लैट PG ही लेना है, ठीक है, हम मानते हैं कि आपका सिलेबस क्लैट PG से मैच करता है, आप क्लैट PG जो पास करता है आप उसको अच्छा मानते हैं, वो भी ठीक है। तो आप ये कर दीजिए ना कि क्लैट PG उसके लिए आर्मी वाला पैसा देगा, यानी कि आर्मी देगा या सरकार पैसा देगी उसका, जो क्लैट PG सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए देगा। 200-500 रुपया हम लेंगे, ठीक है, उसको भरना होगा, उससे 500 रुपया ही लिया जाएगा, बाकी सरकार देगी। और जो बच्चा क्लैट PG के लिए देगा, ठीक है, उसके लिए हम 4,000 रुपया रखेंगे। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि क्लैट PG के लिए 4,000 रुपया रखें, क्योंकि उसके पास और भी ऑप्शन है। CUET PG 1,200 रुपया लेता है, ठीक है, तो हम CUET PG भी दे सकते हैं, क्लैट देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देगा आदमी? तो हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति के परिवार में 14,000 रुपये एक व्यक्ति कमाता है, खाने वाला होता है हमारे इंडिया में 4, तो एक व्यक्ति पर पड़ता है 3,500 लेकर के 4,250 रुपया। उस देश में आप 4,000 रुपया एक फॉर्म भरने का लेते हैं, 1,000 रुपया आप फॉर्म भरने का लेते हैं। तो ये इनडायरेक्टली यही है कि जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब तबके का आदमी है, आप उसको रखना ही नहीं चाहते हैं। आप उसको अमीर मतलब देखिए, अमीर का राज करना जो कहता है सूट बूट की सरकार, वो यही है और क्या है। जहाँ 100 रुपया फॉर्म का होता था वहाँ 1,000 रुपया हो गया, 10 गुना आय बढ़ा नहीं बढ़ा, महंगाई कितना बढ़ा। लेकिन इनको उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। क्लैट PG से इनके पास पैसा जाता है, लेते होंगे पैसा। अभी हमने देखा नीट का पहले ही से आउट था क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन भी एग्जाम कैंसिल हुआ। एक तो क्वेश्चन आउट, उन पर तो इनका कंट्रोल है नहीं, महंगाई पर इनका कंट्रोल है नहीं, खाली हल्ला करेंगे कि ये कर दिए वो कर दिए। ठीक है, देश विकास किया, अच्छी बात है, देश पहले भी विकास कर रहा था, थोड़ा आपने विदेश नीति पर अच्छा काम किया। उसका मतलब क्या है कि आप बच्चे को ही मार देंगे? आपका कुछ बोलिए, पहले हम भी थे, हम भी सपोर्ट करते थे सबको, हम तो सब राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी आप कुछ कहेंगे तो उल्टा आप ही को कह देगा कि चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गया आदमी, कोई भी बन गया, हम मोदी जी की बात नहीं कर रहे, कोई भी बन गया, कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया, कोई चाय बेच के बिल गेट्स से मिल गया। अब सब बच्चा का चाहिए बेचने लगे, सब बच्चा का पकोड़े तलने लगेगा। तो इस फीस को कम करना चाहिए। जहां पर नौकरी का सवाल है, एक बच्चा 10 फॉर्म भरता है, 10,000 रुपया आप उसे फॉर्में भराने का ले लीजिएगा, वो खाएगा का, जिएगा का?
कोई न जिएगा। एक गरीब तबके का बच्चा अब फॉर्म नहीं भर सकता है, सरकारी नौकरी यूपीएससी बीपीएससी एक आध जो है उसको छोड़ करके वो फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, तैयारी तो बहुत दूर की बात है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करेंगे कि ये वीडियो आप थोड़ा सा शेयर कर दें, जो आदमी को पता हो कि जो ये फॉर्म, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए, इसके लिए आदमी को जगना चाहिए। इसके लिए जो अपोजिशन पार्टी मेरा वीडियो देख रही है उसको भी आवाज़ उठाना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं और आपने ऐसा ऐसा बदलाव कर दिया है कि आपके विरोध जो बोलेगा आप उसको कहीं कहीं का विरोध कर दिया, सीधा बात। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कानून के साथ। जब नया कानून जो पढ़ रहे थे हम उसको पढ़ेंगे, उस पर हम फोकस रहेंगे। उसका अगला टॉपिक हमारा यही है कि अब आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, कैसे आप अपना काम घर से ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप पर केस है तो आप घर में रहकर भी अपना काम कर सकते हैं, अपना तारीख कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।